तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपने एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको कैसे गेस करना है कि आपके यहाँ पर क्वेश्चंस की सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वह आपकी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर तुक्का लगाने की ट्रिक जो होगी उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। और देखिए ये ट्रिक जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोस्तों इस ट्रिक को देखने के बाद अपना एग्जाम जो स्टडी है वह बंद कर दें, स्टडी करना बंद कर दें, सिर्फ आप तुक्के के भरोसे ही अपना एग्जाम दें। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है। और यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे कि ABCD 4 विकल्प आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में आए हैं, तो यदि आप तुक्का लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है सही होने की, ये चीज आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए यह वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये भी पता है कई लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी और कई लोगों ने भी प्रिपरेशन नहीं की है। तो जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है और जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है तो सबके सामने एक सिचुएशन ऐसी आती है जब यहाँ पर आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रिपरेशन कर ली है तब भी पड़ेगी, प्रिपरेशन नहीं की है तब तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले जो चीज आपको बताना चाहूंगा वह है यहाँ पर यदि आप ये सोचते हैं कि हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, अब 100 में हुआ क्या कि 50 क्वेश्चन ए विकल्प वाले हैं जो आपके राइट होंगे, 20 आपके बी वाले हो गए, 20 आपके सी वाले हो गए और यहाँ पर 10 बचे आपके डी वाले। तो इस तरह यहाँ पर आपके जो एग्जामिनर होते हैं आपका पेपर डिजाइन नहीं करते हैं। उनमें आपको देखिए इस तरह रखते हैं कि आपके जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 में 28 आपके ए विकल्प वाले राइट होंगे, आपके 20 होंगे बी विकल्प वाले राइट, 25 होंगे सी विकल्प वाले राइट और इसी तरह आपके 24-25 होंगे डी विकल्प वाले राइट। मतलब कि जो रेशियो होता है लगभग आपका सेम होता है। यदि उसके 25 तो इसके भी 25, 24, 22 इस तरह मतलब कि आपका रेशियो होता है कि अराउंड आपका सेम ही रहे, जिससे कि आप तुक्का ज्यादा ना लगा पाए। क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप तुक्का लगा के बिना नॉलेज के पढ़ के आप एग्जाम दे जाएं। और यहाँ पर यदि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज में एडमिशन ले लें, या फिर आप किसी जॉब वाला यहाँ पर आप जैसे कि रेलवे का दे रहे हैं, SSC का दे रहे हैं, तो यदि आप ऐसा करके तुक्का लगा के आप मतलब कि अपनी भर्ती ले लें तो एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे जिनके माध्यम से आप तुक्का लगाने की जो ट्रिक है सबसे बिल्कुल बेहतर आप यहाँ पर गेस कर पाएंगे कि कौन सा विकल्प राइट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तुक्का लगाने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो पहली चीज आती है, मान लीजिए आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए, आपने 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, आपने अच्छी से प्रिपरेशन की और 40 क्वेश्चन आपने कर लिए। और आपको पता है आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 40 क्वेश्चन हो गए 160 नंबर के, 400 में भी आपके कितने बन रहे हैं 160 बन रहे हैं। और आपको पता है 160 नंबर में आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुक्के का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको 200-220 नंबर तक पहुंचने के लिए आपको तुक्का लगाने की जो ट्रिक है उसको अपनाना पड़ेगा। तो ये एक बात ये हो गई कि यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए, जैसे आपका सिलेक्शन है, आपका कट ऑफ जाना है 100 और आपके यहाँ पर 80 नंबर ही बनना है, तब भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज आती है, आपने प्रिपरेशन ही नहीं की, आपने फॉर्म भर दिया, थोड़ा बहुत आपने देख लिया और यहाँ पर आपने प्रिपरेशन नहीं की, तब भी यहां पर आपको तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे अच्छा है आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम को खाली छोड़ के पेपर को चले आए, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ तो करके आए, तुक्का लगा कर ही आए। मैं भी यहां पर आपने तुक्का अगर सही लगा दिया तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज होती है कि यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो यहाँ पर सभी लोग तुक्का लगाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं जब एग्जाम में, तो लो तुक्का मतलब कि तुक्के से ही सब यहाँ पर कर देंगे, कौन सा यहाँ पर कुछ नंबर कटने हैं। अब तो ये 3 चीजें हो गई। अब लेकिन चौथी चीज आती है, जब आपकी नेगेटिव मार्किंग है तब यहाँ पर आपको कैसे तुक्का लगाना है। तो आगे के जो पॉइंट होंगे दोस्तों अब हम लोग इसी बात को ध्यान में रख के आपको बताएंगे कैसे आपको तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज आती है कि जब आप तुक्का लगा रहे हो, मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन को कर दिया है, 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, अब आगे क्वेश्चन देखना है कैसे तुक्का लगाएं। तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन में आपके पास कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि आपके सामने ABCD 4 विकल्प हैं, तो 4 में आपको 2 विकल्प ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये सही है ही नहीं।
100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन दोस्तों, 20 से 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मतलब कि 4 में 2 विकल्प तो सही है ही नहीं। तो ये मेथड हो गया एलिमिनेट मेथड, मतलब कि आपके जो यहाँ पर रॉन्ग विकल्प हों उनको एलिमिनेट करके हटा दीजिए। अब आपके पास बचेंगे 2 विकल्प। अब 2 विकल्प में आपको कैसे देखना है कि कौन सा आपका राइट है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने पहले 40 क्वेश्चन किए हैं उनमें आप देखिए कि आपने सबसे ज़्यादा किस में लगा। जैसे कि 40 में आपने 20 कर दिए ए विकल्प वाले, और यहाँ पर 10 किए आपने सी विकल्प वाले, 5 किए आपने बी विकल्प वाले, और इसी तरह 5-4 आपने यहाँ पर सी विकल्प वाले किए। तब यहाँ पर आपको ये देखना है किस में आपने अभी तक कम यहाँ पर लगाए। जैसे कि आपने बी में अभी 5 ही लगाए हैं, तो यहाँ पर जो आगे तुक्का लगाना है उनमें आपको 5 जो आपका बी विकल्प हो उनमें लगाना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ना है। यदि आपको लग रहा है कि हमको एलिमिनेट करने के बाद बी विकल्प हट जा रहा है, तब यहाँ पर आपको देखना है कि अब सी के बाद सी में हमने 10 लगाए, तो चलिए इसी का यहाँ पर चांस बढ़ेगा। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाएंगे। थोड़ा सा और शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एग्जाम दिया, आपने 40 क्वेश्चन किए, आपने 20 क्वेश्चन कर दिए ए विकल्प वाले, ओके। अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपने क्या किए, यहाँ पर बी विकल्प वाले कर दिए, और यहाँ पर सी विकल्प वाले 5 किए, और डी विकल्प वाले 5 कर दिए, ओके। अब जब दोस्तों आपको तुक्का लगाना होगा तो किसको आप चुनेंगे, तो पहले आप ये देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चन दिए हैं एलिमिनेट करेंगे कौन सा रॉन्ग है। मतलब कि यहाँ पर 2 विकल्प आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, तो बचे आपके 2 विकल्प। यदि उनमें आपका बी और ए आ रहा है तो यहाँ पर उसको नहीं लगाना। दूसरा विकल्प देखना है ए के अलावा जो सी हो डी हो, तो उसमें आपने कम लगाए थे तो उसको देखना है। तो ये हो गया एलिमिनेट मेथड, मतलब कि आपको एलिमिनेट करना है कि यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा। तो ये एलिमिनेट मेथड हो गया, जो आपके रॉन्ग हो उनको आपको निकाल देना है, जो आपके राइट हो फिर उनमें आपको गेस करना है। वो आप कैसे गेस करेंगे, जो आपने पहले क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रेशियो लगभग सेम ही होता है क्वेश्चन को, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब दूसरी चीज आती है, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका ऑल द अबव, मतलब कि इनमें से सभी, मतलब कि आपके विकल्प राइट होते हैं। 3 विकल्प होंगे और चौथा विकल्प होगा इनमें से सभी। जब भी दोस्तों आपके एग्जाम में इनमें से सभी विकल्प आ जाता है, तब यहाँ पर आपके इनमें से सभी राइट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जब आप तुक्का लगा रहे हो, आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हों, तो आपको देख लेना है, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर आप इनमें से सभी वाला लगा के आइए, वह आपका राइट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। इसी तरह आपका इनमें से कोई नहीं में भी होता है, आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे उनमें ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार इससे तो कुछ बन नहीं रहा है, तो आपको तुक्का लगाना है, तो इनमें से कोई नहीं पे आपको तुक्का लगा देना है। तो ये चीज़ें होंगी दोस्तों कि आपको तुक्का लगाना कैसे है, जब आपने यहाँ पर प्रिपरेशन कर ली है। अब बात आती है जब आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तब आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि हमने इसमें ए बी सी डी इस तरह मतलब कि लाइन से करते चला, ऐसे नहीं करना। आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और आपको कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट है, कौन सा विकल्प रॉन्ग है। तो एलिमिनेट वाला मेथड आपको प्रयोग करना है। अब एलिमिनेट मेथड प्रयोग करने के बाद यहाँ पर रिसर्च में देखिए पता ये चला है कि यहाँ पर जब भी आपके एग्जाम में तुक्का लगाने का यहाँ पर जब होता है, तो जो आपका बी विकल्प होता है और जो आपका सी विकल्प होता है उसके राइट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पिछले वर्ष के मॉडल पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनको देखा और आंसर शीट को मैच किया था, तो यहाँ पर जो आपका बी विकल्प था, जो आपका सी विकल्प था, तो इनके जो राइट होने की प्रोबेबिलिटी थी ज़्यादा थी। तो जब भी आप यहाँ पर तुक्का लगाएं तो बी और सी विकल्प को ज़्यादा यहाँ पर आप प्रायोरिटी मतलब कि प्राथमिकता दीजिएगा, जिससे आपके राइट होने की क्या होगी, चांसेस बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ए बी सी में आपको कौन सा ज़्यादा लगाना है। तो बी और सी को आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देनी है जब आपके एग्जाम में तुक्का लगाने की बात आती है। और दोस्तों एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए तुक्का लगाना अच्छी बात नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़कर गए हैं, यदि आपका क्वालिफाई हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि हाँ हमारे इतने नंबर बन जाएंगे, तब आपको तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। जब आपके एग्जाम में ऐसी परिस्थिति आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ इतने हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको तुक्का लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुक्का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपके किसी भी एग्जाम का। ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है जो यहाँ पर उन स्टूडेंट के लिए होता है जिनको लगता है कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन तो होना नहीं है, ट्राई कर लेते हैं शायद तुक्का लगाने से हो जाए। तो ये दोस्तों आप समझ पाएंगे कैसे आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। तो चलिए गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के लिए नोटिफिकेशन की बेल दबा के रखिए, जो भी वीडियो आएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम।